ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सज्जनों, जैसा कि आप सभी को भली प्रकार विदित है कि मैंने विगत 9 दिनों में नवरात्रि के दौरान श्री रामचरितमानस के नमः पारायण का अध्ययन किया है और एक नमः पारायण में से जो मुझे लगा कि वह बात सूत्र रूप में आप सभी के सामने प्रस्तुत करना प्रासंगिक है, उस बात को मैंने आप सभी के सामने प्रस्तुत किया। कल मेरा नमः पारायण संपन्न हुआ, आज उसी को लेकर मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। जैसा कि मैंने प्रथम दिन आपसे कहा था कि श्री रामचरितमानस की रचना का उद्देश्य क्या है, तो बाल कांड के जो भूमिका है उसमें भगवती पार्वती जी भगवान शंकर से एक जिज्ञासा व्यक्त करती हैं। बंदौ पद धर धरन सिर विनय करहु कर जोर वर्ण रघुवर विशद जस श्रुति सिद्धांत निचोर। मने माँ भगवती पार्वती जी हम सब प्राणियों के कल्याण के लिए जो श्रुति माने वेद, जो श्रुति के सिद्धांत बड़े गूढ़ हैं, उन्हें बड़ा सरल बना करके श्री रामचंद्र जी के चरित्र के माध्यम से हम सबको सिखाना चाहती हैं, बताना चाहती हैं। तो आज मुझे ऐसा लगा कि मैं ये बात आपको बता दूं कि जो भगवती पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रश्न किया था, यदि हम उस प्रश्न का उत्तर किसी एक कांड में, एक नमः पारायण में खोजना चाहें या एक कांड में खोजना चाहें, तो उसका उत्तर है उत्तरकांड। उसी उत्तरकांड को लेकर मैं कुछ बात आप सबके सामने आज प्रस्तुत करूंगा। मुझे अपेक्षा है कि आप लोग उसे सराहेंगे, पसंद करेंगे। उसमें एक प्रसंग आता है जब भगवान श्री रामचंद्र जी संपूर्ण प्रजा को बुला करके उसे उपदेश करते हैं, कुछ बात करते हैं। भगवान कहते हैं, सोई सेवक प्रियतम मम सोई मम अनुशासन माने जोई। माने भगवान कहते हैं कि व्यक्ति विभिन्न माध्यम से, विभिन्न प्रकार के प्रयासों से परमात्मा को पाना चाहता है, लेकिन परमात्मा किसे पसंद करते हैं? तो कहते हैं, सोई सेवक प्रियतम मम सोई। मुझे सर्वाधिक प्रिय वह व्यक्ति है जो मेरे अनुशासन को मानता है। भगवान का अनुशासन क्या है हम सभी जानते हैं। जो बात परमात्मा को पसंद है, परमात्मा जो काम स्वयं करते हैं, काश हम उसी काम का अनुपालन करें, अनुसरण करें। भगवान क्या करते हैं? जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर मनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। सज्जनों की पीड़ा को दूर करने के लिए परमात्मा धरती पर आते हैं। तो यदि हम वही काम करते हैं, यदि हम हमारे जीवन में जो हमारे समाज में सज्जन लोग हैं, अच्छे लोग हैं, यदि हम उनके सहायक होते हैं, उन्हें कभी पीड़ा नहीं देते हैं, तो ये मानिए ऐसे लोग ही परमात्मा को प्रिय हैं। परमात्मा भगवान एक बात और कहते हैं, हम सभी लोगों को अहंकार भरा होता है, पर जो भगवान पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, मनुष्य के रूप में अवतरित हैं और उनका सभी को एहसास हो गया है कि यह भगवान है, असाधारण है, मनुष्य नहीं। उसके बाद भी वह भरी सभा में कहते हैं, जो अनीत कछु भासो भाई, तो मोहे बरजो भय बिसराई। दुर्भाग्य यह है कि सारा का सारा समाज अपनी स्तुति पसंद करता है, निंदा पसंद नहीं करता। मैं अनेक बार कहता हूं, भगवान की बात छोड़िए, परमात्मा तो परमात्मा है, देवता भी स्तुति ही पसंद करते हैं। हम देवताओं की स्तुति का गायन करते हैं, किसी की निंदा नहीं करते। ठीक वही हाल मनुष्य का है। हर एक मनुष्य अपनी स्तुति चाहता है, प्रशंसा चाहता है, निंदा किसी को पसंद नहीं है। पर भगवान राम जी पूरी प्रजा के सामने भरी सभा में कहते हैं, यदि उनसे कोई अनुचित बात निकल जाए तो बिना किसी भय के, बिना किसी संकोच के उसका लोग प्रतिवाद कर सकते हैं, प्रतिकार कर सकते हैं। यह है बड़प्पन, यह है ईश्वरत्व। अगली बात भगवान कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा।
माने 84 लाख योनियों में से जो परमात्मा को मनुष्य सबसे ज्यादा प्रिय है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोह भाई। क्यों? क्योंकि सारे के सारे जीव हैं वो भोग योनि में, मनुष्य कर्म योनि में। एक गाय के लिए कोई पाप पुण्य नहीं है। यदि भूखी है तो वह खेत उसके मालिक का है या किसी पड़ोसी का, उसे चिंता नहीं है, वह तो भोजन करेगी। पर मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता। तो मनुष्य क्या है? एक कर्म योनि में है, ज्ञान योनि में। हमें समझ है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। माने जो मनुष्य की देह है, यह देह हमें मिली है अपने आत्म रूप में परिवर्तित करने के लिए। हमारा आत्म रूप क्या है? चिदानंद रूपा शिवो हम शिवो हम स्वयं परमात्मा के अंश है। अयम आत्मा ब्रह्म। तो हम अपने स्वरूप को पहचाने, कैसे उसमें आ जाएं। इसको पहचानने के लिए क्या है? एक नीति श्लोक है, मोक्षस्य नाही वासोस्ति ना ग्रामांतर में व अज्ञान हृदय ग्रंथि नाशो मोक्ष इति स्मृतः। माने मोक्ष कहीं बाहर जाने से नहीं मिलता, इस देह को छोड़ने के बाद नहीं मिलता। हमें ये एहसास हो जाए कि मैं देह नहीं हूं, मैं शरीर, मैं आत्मा हूं, वही मोक्ष आपका हो गया। भगवान कहते हैं आगे, सो परत्र दुख पावे, सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। माने हमें परमात्मा ने मनुष्य की देह दी है जो ज्ञान योनि है, कर्म योनि है। इसके बाद भी हम क्या करते हैं? हम अपने आप को दोष ना दे करके दोष देते हैं, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। गलतियां हम करते हैं और दोष मढ़ते हैं किसी और पर। उसी रामचरितमानस में चौपाइयां हैं, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा, को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। माने हम जो करते हैं उसका प्रतिफल हमें मिलता है। तो हम काल को दोष दें, हम कर्म को दोष दें, परमात्मा को दोष दें, यह बात ठीक नहीं है। यदि हमने हमारे हाथों से बबूल का पेड़ उगाया है तो हमें आम की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यही भगवान कहना चाहते हैं। यह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। हम यहाँ आए थे काहे के लिए? अपना आत्म रूप जानने के लिए कि मैं कौन हूं। मैं देह नहीं हूं, मैं जीव हूं, मैं ब्रह्म का अंश हूं। पर हम कहाँ चक्कर में फंस जाते हैं? यह तन कर विषय न भाई। यहाँ जो विषय वासनाएं भरी है संसार में, व्यक्ति उसमें उलझ जाता है और अपने उद्देश्य को भूल जाता है। और क्या होता है? स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। माने यदि हम हमारी कामनाओं की पूर्ति स्वर्ग में भी चाहें तो उसकी पूर्ति वहां नहीं होती, अंत में उसमें भी दुख मिलता है। अंत क्या है? अच्छा क्या है? मोक्ष। मोक्ष क्या है? हमें अपनी आत्मानुभूति। अगला भगवान कहते हैं, जो परलोक यहाँ सुख चहु, सुन मम वचन हृदय दृढ़ गई। जो मनुष्य इस लोक में और परलोक में प्रसन्नता चाहता है, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोर पुराण सुखदाई। यदि हम लोक और परलोक दोनों सुधारना चाहते हैं तो भगवान की भक्ति ही एकमात्र उपाय है। अब भक्ति से लोग यहाँ कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। वही परमात्मा कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। भगवान गीता में कहते हैं, अनन्यास चिंतयन्तु मां वे जना परोपास्ते, तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योग शिवम बहाम। जो बात चौपाई में कही भगवान राम जी ने, वही भगवान कृष्ण ने कही कि हम लोग भी ठीक करते हैं और लोग भी ठीक करते हैं। कैसा? अनन्यास चिंतयन्तु। ये क्या होता है? माने अनन्य भाव से परमात्मा का चिंतन करना। माने हम 24 घंटे माला पकड़े ऐसा बिल्कुल नहीं है, किसी मंदिर में बैठे ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, आप जिस कर्म में निरत हैं, उस समय आप परमात्मा का चिंतन करते रहें कि मेरा दृष्टा परमात्मा है। और जब परमात्मा आपका दृष्टा होगा तो आप कुछ गलत काम नहीं कर सकते हैं। तो जो मनुष्य प्रतिपल प्रतिक्षण परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करते हुए अपने कर्म करता है, उसका लोक सुधरता है, परलोक सुधरता है। वह व्यक्ति ऐसा कभी गलत काम नहीं कर सकता है। मैं अनेक बार कहता हूं, जिस व्यक्ति का जैसा एकांत है वह व्यक्ति वैसा ही है। यदि हमारा एकांत पवित्र है तो हम पवित्र हैं।
तो परमात्मा से कोई बात छुपा सकते हैं क्या? नहीं छुपा सकते हैं। तो हम लोक और परलोक यदि सुधारना चाहते हैं तो हमें भगवान की भक्ति करना पड़ेगी। भगवान की भक्ति माने क्या? सोते जागते उठते बैठते 24 घंटे भगवान की अनुभूति का अनुभव करना, उनका चिंतन करना। अल्लाह भगवान कहते हैं, कहाहू भगति पथ कबन कबन प्रयासा, जोग न मख जप तप उपवासा, सरल स्वभाव न मन कुटलाई, जथा लाभ संतोष दाई। अब ये भगवान उसका दे रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं। कहाहू भगति पथ कबन प्रयासा, माने भक्ति के समान कोई भी सरल उपाय नहीं है। आप यज्ञ करेंगे, जप करेंगे, तप करेंगे, उपवास करेंगे तो प्रयास करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। भक्ति में क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। सरल स्वभाव न मन कुटलाई, निर्मल मन जन सो मुहि पावा, मोह कपड़ छल छिद्र न भावा। नवदा भक्ति में जो अंतिम भक्ति क्या है? नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे है ये हर्ष न दीना। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे मनुष्य जिनके हृदय में कोई कुटिलता नहीं है, सरल स्वभाव है, माने जो जैसे हैं वैसे हैं। तो और अंत में क्या है? जथा लाभ संतोष सदाई, माने जो व्यक्ति निर्मल मन का है, मन में कोई कलुष नहीं है, कोई कुटिलता नहीं है, और क्या है उसका? हमेशा संतोष है। जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रखिए। ध्यान रखे, हमारे पुरुषार्थ हमेशा फलीभूत नहीं होते। संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो दुख चाहता हो, कोई नहीं है जो अपनी पराजय चाहता हो, लेकिन क्या सब उसके मन का होता है क्या? नहीं होता है। तो सब कुछ परमात्मा की कृपा पर ही निर्भर करता है। पुरुषार्थ हमें करना पड़ता है। हमें करना एक काम है, केवल परमात्मा की कृपा पाने के लिए सरल बन जाइए, निर्मल बन जाइए। भगवान आए कहते हैं, प्रीति सदा सज्जन सत्संगरा संसर्गा, तृण शम विषय स्वर्ग अपवर्गा, भगति पक्ष हट नहीं सठताई, दुष्ट तर्क सब दूर भगाई। माने क्या कहते परमात्मा? यह एक उपाय है, अच्छे कैसे बने, सरल कैसे बने, उसके उपाय क्या है? प्रीति सदा संजन सज्जन संसर्गा। जो समाज में सज्जन लोग हैं, अच्छे लोग हैं, संत लोग, हमें उनकी संगति करना हमें आ जाए तो हमें अच्छा भक्त माने भक्त बनने के लिए, परमात्मा की कृपा पाने के लिए जो समाज में सज्जन लोग हैं, हम उनकी संगति करना चाहिए। तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा, चिंता इसकी ना करें कि हमारे लिए स्वर्ग का भोग मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा, वो दूर की बात है। हमें पहला कदम यही उठाना है कि सज्जनों की सत्संगति करना है। जिस समय हमने सज्जनों का हाथ पकड़ लिया, समाज में सज्जन परमात्मा का प्रतिबिंब है, तो हमारा सारा काम अपने आप बन गया। और भगवान कहते हैं, भगति पक्ष हठ नहीं सठताई। जो ये भगवान कह रहे हैं, क्या है भक्ति? लोग पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं, इस मंत्र का जाप करो, पूजा ऐसी करो, यहां जाओ वहां जाओ, तो वो जो कहें उससे कोई अपन को प्रतिवाद नहीं करना है। सच क्या है? भगति पक्ष हट, जो भगति का पक्ष भगवान ने बताया है, हमें सरल बनना है, सज्जनों का सत्संग करना है, उसमें हमें जिद करना है, लेकिन नहीं सठताई। यदि कोई व्यक्ति इसके प्रतिकूल कोई बात करता है तो हाँ ठीक बात है, उससे प्रतिवाद नहीं करना है। दुष्ट तर्क सब दूर बहाई, जो दुष्टों के तर्क हैं मुझसे कोई उसके प्रतिवाद नहीं करना है। जो मैंने पूर्व में आपसे कहा था, भगवान ही गीता में कहते हैं, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा, तत्र शिरविजयो भूत्र ध्रुवः नीतिर्मतिर्ममः। यदि हम अपने जीवन में यश चाहते हैं, विजय चाहते हैं, परमात्मा को चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जिसके जीवन में भगवान कृष्ण हैं और अर्जुन है। अर्जुन माने क्या? कृष्ण माने हमें भगवत कृपा से भगवत कृपा प्राप्त है और हम पुरुषार्थी हैं, तो हम हमारे अभिष्ट को पा सकते हैं। मैं आप सभी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि पिछले 9 दिनों में जो मैंने नमः प्राण का अध्ययन किया और जो भगवती पार्वती जी की इच्छा थी, वर्णः रघुवर विशद जस श्रुति सिद्धांत निचोर। श्रुति का सिद्धांत क्या है? जो भगवान ने कहा, उनकी भक्ति, निर्मल भक्ति। और यदि कोई व्यक्ति भक्त बन जाता है तो इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती है, वह परमात्मा का आत्मरूप बन जाएगा, वह परमात्मा की कृपा पा जाएगा। मैं चाहता हूं कि जो मुझे
इन 9 दिनों में नमः प्राण के माध्यम से प्रसाद मिला, वह मैंने आप सभी के सामने, आप सभी की सेवा में मैं वितरित किया। आपको अच्छा लगा, कितना अच्छा लगा मुझे नहीं पता, पर मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया। मैं भविष्य में भी आपकी सेवा करता रहूँगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात पूरी करता हूँ। ओम शांति।